बोले वृत्तासुर, एक विधि बिगड़ जाने से क्या हुआ, त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया कि ऐसा पुत्र प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। इंद्र को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में आहुति दी, संकल्प किया कि इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, बोले इंद्र के शत्रु का विवर्धन हो, इंद्र का शत्रु प्रकट हो। ऐसा उन्होंने जैसे ही आहुति दी, मंत्र वही था, यज्ञ की विधि वही थी, सब कुछ वही था महाराज। केवल एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। वो एक विधि क्या थी? बोले त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ में जो मंत्र बोलकर आहुति दी थी, उस आहुति के मंत्र में एक केवल स्वर में मात्रा नहीं, एक स्वर की केवल मात्रा का भेद होने के कारण बोले ऐसा पुत्र प्रकट हुआ कि इंद्र शस्त्रो विवरधस्व, इंद्र का शत्रु प्रकट हो। इंद्र को तो नहीं मारा, केवल विधि बिगड़ने से इंद्र ने ही वृत्तासुर को मार दिया। केवल एक विधि बिगड़ जाने के कारण वृत्तासुर को मरना पड़ा। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः, सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथीन्द्र शस्त्रो सरतो पराघात। स्वर के एक अपराध के कारण त्वष्टा महर्षि के पुत्र को इंद्र ने मार दिया। और शब्द क्या था? बोले इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु शब्द के दो अर्थ होते हैं, व्याकरण में दो शब्द हैं। बोले इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और बोले इंद्र शत्रुजस्य बहुब्री समास। बोले अब दोनों में अंतर क्या है? बोले बनने के बाद शब्द वही बनेगा, इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु, लेकिन अंतर क्या है? कहां पर बहुप्रिय होगा, कहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा? बोले ये केवल एक स्वर के भेद से मालूम पड़ता है। ये केवल एक भेद से, एक उच्चारण से ही पता चलता है कि इंद्र शस्त्रो विवरधस्व, इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो बोले महर्षि पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में ये श्लोक कहा है। बोले स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः, सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। बोले वो बाघ का वज्र ही बनकर के यजमान का विनाश कर देता है, नाश कर देता है। सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथीन्द्र शस्त्रो शरतो पराघात। बोले किस प्रकार? जैसे एक स्वर के अपराध से, त्वष्टा महर्षि के मंत्र के स्वर के भेद से जैसे इंद्र ने अपने शत्रु वृत्तासुर को मार दिया, उसी प्रकार एक मंत्र में एक स्वर के अपराध से भी महाराज विपरीत फल प्राप्त होता है।